कई लोग अपने हैं जो हम पे हंसते हैं, लेकिन कई लोग मतलब पराए हैं जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप नहीं सिर्फ ऐसे ही है कि हाय हेलो होती है, वो लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे खुद ऐसे कई लोग हैं जो मुंह पे बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन पीठ पीछे हमारे हंसते हैं। फूल की दुआएं लेती जा। सुबह सुबह के भैया 8:40 हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट हमारी 8:40 की थी, लेट हो गए, सोते रह गए, पता नहीं लगा नहीं उठ गए थे। मैंने नवजोत को उठा भी दिया था, लेकिन नवजोत ऐसी कुछ कुछ हरकतें करी जा रहे थे घर पे। और 8:40 की अपॉइंटमेंट है, 8:40 पे ही कौन बंदा तैयार होके भाग जाता है, थोड़ा टाइम तो अपॉइंटमेंट ही लगता है। 8:40 की है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बस निकले हैं घर से, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। जाके डॉक्टर को दिखाते बताते हैं वो इस हाथ के बारे में क्या बताएगी। और क्या, नींद आ रही है, घर पे वेले रहने की आदत पड़ गई है 2 दिन में, मैं काम नहीं करूंगा। गाड़ी में अंगड़ाइयाँ तोड़ने। अंगड़ाई लेते हैं, तोड़ते थोड़ी हैं। तोड़ते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई तोड़ते हैं। अंगड़ाई लेंदी है, तोड़ती नहीं। तोड़ती कि मैं अंगड़ाई तोड़ते हैं। बाप रे बाप, ट्रैफिक ही बड़ा यहाँ तो। सुबह सुबह ऐसे ही होता है स्ट्रीट पे। ट्रैफिक ने लेट करा देना अपने को। ये यहाँ क्यों खड़ा है? वेट कर आपकी। चलो 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 चलो। ये लड़की पागल हो चुकी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पागल होगी, हरकतें करी जा रही है। अभी हम लोग डॉक्टर के पास से आए हैं, अभी हम जस्ट डॉक्टर के पास से आए हैं और डॉक्टर ने रिजल्ट दिया है कि आपको अगले मंडे तक रेस्ट करनी पड़ेगी, इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसने। नहीं, वो डॉक्टर क्या बोलती है, जाके हम लोगों ने उसे बोला कि हम लोग को मैसेज आया कि रिपोर्ट आ गई है। वो क्या बोली, इमेजेस आई है या रिपोर्ट आ गई है? हम लोगों ने बोला इमेजेस आए हमारे पास। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट एंड में हाँ, उसने तो नहीं एक्सरे को पढ़ना हर डॉक्टर की बात नहीं होती, हर डॉक्टर हाँ। उसने उसको बोला रिसेप्शन वाली को कि क्वींसलैंड एक्सरे में फोन करके पूछ कि आ गई है रिपोर्ट। और उसने फोन करा, उसने मना कर दिया। पहले तो उसने इतनी देर तक हमें अंदर ही बुलाया, जब अंदर बुला उसको जाके बोलती है ओके आई कैन ट्राई कि मैं तुम्हारी इमेजेस पढ़ लूं। पहले देख के क्या बोलती है, नॉर्मल है। जब हम लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ पे एक बल्ज दिख रहा है, ओ आई थिंक इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू बट आई विल वेट फॉर रिपोर्ट। इंडिया में किसी डॉक्टर को दिखाओ ना, डॉक्टर वो एक्सरे देख के भी पढ़ देता है। ना ऐसे नहीं होता, इंडिया में भी एक्सरे को पढ़ने के लिए स्पेशल ही स्टडी होती है, डॉक्टर नॉर्मली नहीं पढ़ते पढ़ देते हैं। एमबीबीएस और बीएमएस डॉक्टर ना एक्सरे की रिपोर्ट उनके सामने रखो ना, ऐसे लाइट करके पूरी पढ़ देते हैं। तो ये एमबीबीएस वो वाले डॉक्टर नहीं है ना, ये एमबीबीएस है जिसके पास हम गए थे। ये बीए करके उसके बाद इन्होंने स्पोर्ट्स की डिग्री की, उसके बाद इन्होंने डॉक्टर फिर जीपी बन गए यहाँ पर आगे। तो इनके यहाँ पर ऐसा ही रहता है, हमारा इनके नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा ही रहता है। चलो कोई नहीं, अभी नाश्ता करते सुबह सुबह, इसने आज लेट जाना है काम पे, थोड़ा सा 12 बजे तक जाएगी। नाश्ता करते, चाय वगैरह कैंसिल ही कर दो। नहीं, चाय पीते हैं और साथ में पराठे परोठे खाते हैं। यार अब तो 10 बजे 6:20 हो रहे हैं यहाँ पर। तो 6:20 नहीं है वो, 16:20 है वो, एक मिनट गया, टाइमिंग गलत है। कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है मतलब 10:15 हो गया। नाश्ता नोश्ता करते 12 बजे। क्या ही करूंगी आज काम पे जाके? वाह वाह वाह, क्या ही करूंगी काम पे जाके, छुट्टी मार रही है क्यों? क्योंकि मैं घर पे हूँ। नहीं, मेरा मैनेजर क्या बोलेगा, मैंने तेरे को बोला था लेट आई हो बट आफ्टरनून रन तक आ जाओ। अगर मैंने उसे आफ्टरनून रन पे जवाब दे दिया तो बस हो जाएगा पॉपट, कोई भी नहीं आज वहाँ पे। बस फिर इसको जॉब से निकाल देंगे वो लोग। जॉब से तो नहीं निकालेंगे। क्यों? जब इतना दुखी करोगे तो जॉब से निकालेंगे। जॉब से निकालेंगे? मेरी छुट्टियां बढ़नी शुरू की थी, उन्होंने मुझे बिना मतलब ही घर भेजना शुरू किया कि इकट्ठे छुट्टियां लेके ना बैठ जाए। अब वो पूरी होगी, अब तुम्हें जबरदस्ती बुला रहे हैं। चलो कुछ खाने को बनाओ, भूख बहुत तेज लग रही है। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोने जाती हूं। एक्सक्यूज मी, तुम पागल हो क्या? यार धूप में नींद आ रही है। कौन सी धूप? धूप तो बाहर है, वहां यहाँ थोड़ी है। गाड़ी में बैठ के धूप लगी थी। कह रही धूप में, गाड़ी में धूप लग गई तो मैं अब सोने जा रही हूँ। मुझे भूख लग रही है, धूप नहीं लग रही। चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी है बहुत तेज यार। मुझे भी लग रही है। पराठे परोठे खाते साथ में चाय तो बनाते हैं, आ जाओ। ये आपके रात के नेल्स यहाँ पड़े हैं। मेरे नेल्स तुमने काटे थे? ये मेरे नेल्स? वाह, मेरे नेल्स आते हैं, मैं सारे खाया था, ये कह रही मेरे नेल्स। चलो उठा यार, रोटी खाते हैं कुछ, आ जाओ। मैं आज एक शर्त पे जाऊंगी काम पे। क्या? क्या के स्विमिंग पूल में गर्म पानी में बैठने चलेंगे। हाँ शाम को स्विमिंग पूल चल पड़ेंगे। हाँ कोई नहीं, गर्म पानी में बैठना। ठीक है।
चलो उठो, भूख लग रही है, चलो पहले पराठे परोठे खाते हैं, मुझे बहुत ही भूख लगी है। चलो आ जाओ आ जाओ, चलते हैं। पराठे नहीं बनाओ। नहीं पराठे क्यों, फिर और क्या पराठे नहीं बनाओ? खाने। हाँ मेरा गला घोट दिया। और क्या, मैं देखो सिंपल पराठे नहीं बना के दे पा रही, कह रही मैं नहीं बनाऊंगी। यार मेरा मन नहीं है ना सिंपल पराठे खाने का। तुम्हारा मन नहीं तो क्या मतलब है? मक्की के बनाए। मेरे को सिंपल पराठे खाने, आज मैंने कितने दिनों बाद बोला मुझे सिंपल पराठे खाने। सिंपल पराठा सिंपल रोटी में क्या फर्क है? वही आटे की रोटी बने, वही पराठा, वो ट्रायंगल पराठा जैसे मम्मी ट्रायंगल तो मुझे बना के बनाना देती थी चाय के साथ विद अचार। ट्रायंगल तो मुझे बनाना ही नहीं आता। उसका शेप ही ट्रायंगल करना बस। स्क्वायर आता मुझे बनाना। स्क्वायर बना, चलो स्क्वायर बना दो। रोटी गोल नहीं आती, पराठे ट्रायंगल नहीं आते, ये अलग सिस्टम है तुम्हारा। चलो 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 भैया, भूख लग रही है, कुछ बनाओ। आ जाओ आ जाओ, मैं 2 बार किचन में ले गया, तुम फिर भाग गई पीछे। आ जाओ। मम्मी क्यों आ जाओ, मम्मी क्यों आ जाओ? मम्मी इसलिए आ जाओ कि रोटी तो बन। हाँ, मम्मी यहाँ रोटियां बनाने के लिए लेके आनी। मम्मी किचन में खड़ी रही, ये तो पता है ना कि हाँ मम्मी किचन में आके वो रोटी तो बनानी है। मैंने कहा अभी ये क्या कह रही है? अभी ये क्या कह रही है कि मेरे को सुबह सुबह पराठे बनाए। अच्छा, लास्ट टाइम कब पराठे बनाए तुमने? पहले सुबह सुबह नहीं, मैं बोली अगर मैं जॉब पे होती फिर क्या करते? तुम कह रही सुबह सुबह पराठे नहीं खाए जाएंगे 10 बजे सुबह के। 7:30 बजे काम पे चल जाती फिर क्या करते? हाँ, तो रोज की तरह मैं वही एक बाहर से एक तली हुई चीज साथ में कॉफी लेके गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल की दवाई। बनाए उंगली दर्द हो रही है। फिर खुद की नहीं बनाए? खुद कैसे बनाऊंगा मैं खुद? आज इसको कितने दिनों बाद मैंने कहा कि पराठे बना दे सुबह सुबह। और ये कह रही है कौन बनाता है, कौन खाता है पराठे सुबह सुबह? कौन खाता है? नहीं खाते पराठे हैं? कल तो आप बोले थे पराठे खा के घबराहट होती है। मैंने कब बोला? दाल वाले, आलू वाले। झूठ झूठ मैंने कब बोला? झूठ 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 झूठ। वो पाजी घर पे वो तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल की दवाई पराठों से भी चलती है। हाँ, हमको पता नहीं, लेकिन आज पराठे खाएंगे अपन। कितने दिनों बाद पराठे खाने के लिए मैंने बोला और ये मना करी जा रही है। आटा गूंद दो। आटा? अब मशीन है तो है अपने घर पे, उसमें गूंदो। चलो हाँ, मैं चलो। इधर बर्तन करके आटा अच्छा, ये बर्तन हम धोएंगे और मेरे को कह रही है आटा गूंदने के लिए मशीन में। वो कौन सी इनके आटे गूंदने वाली मशीन है? वो तो मुझे चलानी भी नहीं आती। शर्म आती है। मुझे तो चलानी भी नहीं आती, तुम्हें आती चलानी, मैंने नहीं चलाई कभी। गंदगी शर्म आती है। चलो बड्डी में मेरा जो ये अंदर की चीज है बस वही चलानी आती है। ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा? ये चीज चलानी आती है पर। चलो पराठे बनाओ, मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है। हम लोग आटा इसमें गूंथते हैं, यहाँ पर आटा हाथ से नहीं गूंथना पड़ता। ट्रायंगल वाले बनाओ ना, क्या कर रही हो? ट्रायंगल वाले क्यों नहीं बन रहे तुमसे? हैं? ये तो इतनी मुश्किल से सीखे मैंने। ट्रायंगल वाले कुछ नहीं, वो गोल करके बस उसको एक तरफ इधर तो ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं बनता मुझसे। तो कोशिश तो करे देखो ट्रायंगल की। तो फाइनली अक्षिता ने पराठे बना दिए, क्या बात है, फाइनली बन ही गए। चलो जी, ओहो बड़े दिनों बाद पराठे खाएंगे। सिंपल पराठे, आलू वाले तो खाए हैं। ये देखो लाश लटका रखी है। ये बेटे इसको हटाओ वरना क्लेम नहीं आएगा। इसको साइड पर रख दे। पराठे खाते और साथ में टीवी देखते हैं। चलो आ जाओ। ओहो बड़ी तेज भूख लग रही है, बड़ी तेज भूख लग रही है। हाँ, मिर्ची का अचार खाऊंगा मैं साथ में। बड़ी तेज भूख लग रही है, फटाफट खाना खाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं पेट में। अक्षिता जा रही है अब काम पे, खाना खाकर। दिल नहीं होगा तुम्हारा काम पे जाने का? है नहीं है यार, मेरा मैनेजर वेट कर रहा है। मैनेजर वेट कर रहा है। सुनो, मुझे लगा था काम पे जाने के लिए करेगा। ये आज से वो फायर अलार्म पे से ना कपड़ा उतारना, कई बार वो आजकल आ जाता है ना देखने, जब से खिड़की हाँ, से वो आती है। कोई नहीं, पार्लम में से कपड़ा उतारना पड़ेगा। चलो जी, काम पे जाने का टाइम हो गया। जब मैं सुबह सुबह जाती हूँ ना तब ये वाली स्वेटर में ठीक लगता है, इस वाले स्वेटर में गर्मी लग रही है। दोपहर को तो गर्मी लगेगी, इतनी ठंड आ गई है, लेकिन दोपहर को धूप की वजह से सही हो जाता है। मतलब सही भी है, धूप है हल्की। और वहाँ पे ठंड। चलो ठीक है, कितने बजे होगी? पता नहीं यार, मेरे को जाके पता लगेगा।
जाके पता लगेगा। चलो भैया ओके, मिलते हैं शाम को जी। चलो जाओ। घर के काम। मेरा मैनेजर कहेगा तू तो बोल रही थी अपने घर वाले को हॉस्पिटल लेके जा रही है, बाल बुल तेरे गिरे, मतलब अभी घर से सो के उठ के नहाते आई है। ओके बाय बाय। बाय। आपका वो पीछे पड़ा है स्टैंड सा। हाँ मैंने कल ही निकाला बैग से। ओके बाय। बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाबुल की दुआएं लेती जा। तो भाई शाम के 3:30 हो चुके हैं। अक्षिता को छोड़ के आया था 12 बजे, अब 3:30 हो चुके हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए पिक करके लेके आता हूँ उसको। नहा धो के रेडी हो गया था, घर के थोड़े बहुत काम थे वो निपटाए पहले, तो अभी वो निपटाने के बाद अब उसको जाके पिक करके लेके आते हैं। दिन बाहर धूप थी और फिर से थोड़ी सी ठंड होगी, इसलिए मैंने जैकेट पहनी नहीं, मैं पहले पहनी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, पहन लेते, कब पता नहीं लगता कब हवा चलने लग जाए कब क्या है। तो उसको पिक करके लेके आते हैं। 3:30 हो गए, बस टाइम हो गया उसको। 4 बजे उसका फिनिश, और यहाँ से जाने में 20 मिनट लग जाएंगे। शाम के बज चुके हैं 4:30। अक्षिता आ गई थी, अक्षिता भी जस्ट रेडी हुई और हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा माथा टेकने के लिए। बड़े दिनों में गुरुद्वारे गए नहीं थे, तो हमने संडे को सोचा था, संडे को हम लोग जा नहीं पाए, कोई काम पड़ गया। सैटरडे को सोचा, उस दिन भी नहीं जा पाए। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं। अक्षिता रेडी हो चुकी है सूट पहन के। बड़े दिनों बाद इसने भी सूट पहना है। अच्छी लग रही है सूट में, क्योंकि ये वाले जो हम पंजाबी ट्रेडिशन है ना, वो अच्छा ही लगता है, सूट वगैरह में अच्छी लगती है। सही है। तो अभी चलते हैं, इसकी फ़ोटोज़ वगैरह करनी है बाहर, उसके बाद गुरुद्वारे चलते हैं यहाँ से। आपका हैंकी अंदर ही पड़ा ना गाड़ी में? हाँ गाड़ी में है वो शायद से, ये बाल्टी के अंदर नहीं, यहीं छोड़ रखा है। हाँ ये लॉक सही हो गया। लॉक तो उन्होंने बहुत अच्छा लगाया है ये वाला। इसके 3 है ना, देखो 1 2 और 3 नीचे, कितना गंदा हो रहा है। और नीचे ये नीचे यहाँ पर एक लॉक लगता है, तो इससे बेटर है चोर चोर यहाँ पर क्या कोशिश। बारिश से दरवाजा देखो कितना गंदा हो रहा है। हाँ ये बारिश से होता है। और ये गाड़ी ना 2-3 बार चोरी करने की किसी ने कोशिश कर ली, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि ये गाड़ी एक तो ऑटो स्टार्ट नहीं है, मतलब चाबी से स्टार्ट होती है, ऊपर से अंदर घुसने की कोशिश की, तो उन्होंने दरवाज़ा चेंज करवा दिया। वीडियो भी डाली है वो, हमने वीडियो भी डाल रखी है वो इसमें शॉर्ट्स में। यहाँ बैठी अक्षिता मैच देख रही है। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। मैं सो रहा था क्योंकि मेरी सुबह शिफ्ट थी, और यहाँ चोर खड़ा गोल गोल घूम रहा और गाड़ियाँ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारी सिटी टूवम्बा सिटी, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ का एक गुरुद्वारा। यहाँ पे पूरा शहर जो यहीं आता है गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए। और यहाँ का वेदर चेक करो कितना अच्छा लग रहा है। गुरुद्वारे के दर्शन हो चुके हैं, आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा घर। और गुरुद्वारे जाके इतना अच्छा लगता है ना, दिल तो करता है रोज़ आए, लेकिन रोज़ का रूटीन ऐसा होता है कई बार आ ही नहीं पाते, या कई बार लेट हो जाते हैं रात को आते आते, या कोई और काम निकल आता है। मतलब हमारा ही कसूर है, भगवान का तो कोई कसूर नहीं है, हमें ही टाइम नहीं लगता। नहीं तो गुरुद्वारा तो हमेशा ही खुला रहता है। हम खुद ही ऐसे हो चुके हैं, इतने बिजी हो चुके हैं ऐसे ऐसे कामों में और इन्जॉयमेंट में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम खुद ही नहीं कभी कभी आ पाते, हम खुद ही नहीं आना चाहते। तो बुलावा चाहते तो नहीं, मतलब ऐसा ही होता है कि चाहते ऐसे हैं कि आने को तो अपन रोज ही आ सकते हैं, लेकिन अब काम ही अपने पास इतने होते हैं, अपने आप को बिजी इतनी कर रखा आपने। कभी कभी बुलावे कभी तो, उस दिन हम बाहर तक आए थे। हाँ उस दिन हम लोग बाहर तक आए थे, लेकिन तब भी अंदर नहीं आ पाए। उसका कारण ये था कि किसी का कोई कसूर नहीं था, मेरा कसूर था, इसका भी कसूर नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ आया और मुझे ना फोबिया है भीड़ से। अब जैसे ही मैं 100-200 लोग इकट्ठे देखता हूँ ना, मैं उस जगह एंटर ही नहीं होता। और ये मेरे अंदर प्रॉब्लम आज से नहीं है, जब से मैं छोटा हूँ ना तब से है। इस चीज़ से मैंने पूरे स्कूल में सफ़र किया है, पूरी यूनिवर्सिटी में सफ़र किया है। जहाँ पर मैंने भीड़ देख ली, जहाँ पे जनता देख ली ना इकट्ठे, यहाँ 100-200 लोग हैं, मैं वहाँ जाता ही नहीं, मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ कि मुझे नहीं जाना अंदर। पता नहीं क्या है दिमाग में, डर है, फोबिया है, कोबिया है, मतलब वो होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं घर। अभी यहाँ से कहीं जाना तो नहीं है? नहीं, घर जाना है, चलो घर चलते हैं। खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। शाम के अभी बजे हैं, कितने बज गए? 7:30 हो गई। ये टाइम गलत बता रहा है मेरे को लगता है। टाइम एक बार देखना पड़ेगा, टाइम क्या हो गया है। टाइम हो गया है 8 बज गए। 8 बजने में 10 मिनट पड़े अभी। वही 7:30 किचन में। तो अभी मिलजुल के कुकिंग हो रही थी, मतलब कि मैं बस बगल में खड़ा हूँ और अक्षिता कुक कर रही है। मेरे को आप जब वहाँ बैठे तो करने का मन नहीं करता, या पहले जब शाम को शिफ्ट पे जाते थे आपके आने से मैं पहले करके रखती थी। हाँ ये कभी कब करते हैं तो इसलिए। तो बट अभी शिफ्ट शाम को शिफ्ट कौन सी?
जब आप शाम को जाते थे काम पे? शाम को तो मैं जाता था आज से कम 6-7 महीने पहले। नहीं, 6-7 महीने हो गए। न्यू ईयर के बाद से आपने चेंज करा है। हाँ तो न्यू ईयर को भी तो 6 महीने हो गए ना। हाँ, तो 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो ही गए, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आज घर पे ही थे, अभी हाथ पे चोट लगी इसलिए घर पे ही हूँ। तो अब इसी यही काम करके ही टाइम पास करना पड़ेगा, और तो कोई काम है नहीं है। इसकी हेल्प कर देंगे। मेरा गला हो गया बहुत ज़्यादा खराब इसका गला खराब हो रखा, कह रही पाइनएप्पल से। पाइनएप्पल खाया था, पाइनएप्पल से ही गला खराब हो गया इसका। चलो खट्टा था कोई बात नहीं, दवाई ले लो, हो जाएंगे ठीक। कौन सी बड़ी बात है, गला ही खराब हुआ है। तो हम लोग अभी जस्ट बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया में जीजू और दीदी जा रहे हैं घर अपने वापस। घर अपने नहीं, वापस जा रहे हैं वो मतलब बॉम्बे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं वो अपनी जॉब से रिलेटेड। तो अभी जब वो लोग जा रहे थे तो रहते तो अपने घर में ही है, वहां से जा रहे हैं। जा रहे थे, तो अभी मम्मी बात कर रही थी कि उनको ये खाने के लिए देते हैं, वो खाने के लिए देते हैं। तो मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया अपना, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब की बात है। डैडी का फ़ोन आया था पीछे मेरे को, मैं बस में बैठा, मैं जलंधर मेरे को वहाँ मोगा बस स्टैंड पे गया मैं। जैसे ही वहाँ पे गया, बस में बैठा, वहाँ से जलंधर की बस में बैठ के मैं निकल गया। 15-20 मिनट लगे, वहाँ से 1-1.5 घंटा लगता था बस पे जाने का। वहाँ पे गया, पीछे डैडी का फ़ोन आ गया, तेरी मम्मी रो रही है लगातार। मैं की हो गया, रोई करते जानते हैं ना कि मतलब क्या हो, क्यों रो रहे हो ना, ऐसे क्यों रो रहे हो। वो कह रहे वो जो केले लेके रखे से तू लेके नहीं गया। मैं कहा है, कह रहे वो कहती वो बुढ़ा केले भूल गया, केले फ्रूट ले आके रखे ऐसे आप घर से लेके आते थे फ्रूट। मम्मी कह रही, डैडी कह रहा यार इन्हें समझा यार, केले भूल गया, कहता उत्थे जाके ले लूंगा 20 रुपया दे केले। कह लेके आते थे यूनिवर्सिटी में ठंड में गाजर का हलवा और आटे वाली पिनिया, जो कि आती थी मेरे हॉस्टल में, चमचम आती थी मेरे हॉस्टल में। और मेरे घर से आती मैं थी, शुरू से ही मीठा खाने का शौकीन नहीं हूँ बिल्कुल मेरे भी। घर से आती थी गुजिया, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती। और मेरी मम्मी हर बार पूछती थी ये तो खाती नहीं है गुजिया, पता नहीं क्यों लेके जाती है। अब जब गुजिया आती है तब वो आगे से मुझे बोलते, अब हमें समझ आता है गुजिया किस लिए जाती थी। नहीं गुज तुम्हारे घर से आती थी ना वो तो। हाँ, मेरे घर से। तो मैं नहीं खाती ना गुजिया बिल्कुल भी, तो मैं बोलती थी मुझे लेके जानी है गुजिया, तो तब वो बोलते थे तू तो खाती नहीं, हॉस्टल में पता नहीं कैसे खा लेती है। नहीं, मैं मीठा बहुत कम खाता था, बस गुजिया मुझे थोड़ा बहुत पसंद था। गुजिया मुझे टेस्ट अच्छा लगता था, वो भी कैसे, क्योंकि जब हम लोग रहते थे उधर, जब मैं स्कूल करता था, बच्चे लेके आते ना स्कूल टाइम में, तो मैं बच्चे लेके आता, मुझे वहाँ बड़ा अच्छा टेस्ट लगता था। मैंने घर पे मम्मी को बोला, मम्मी को बनाने आया, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से हैं, तो मम्मी को पर नहीं, वैसे भी आपको इतना पता नहीं था गुजिया क्या होता है, क्या होता है बाजार क्या से भी नहीं। आपको यहाँ पे भी अगर हम देखते तो आपको ऐसे होता है कि गुजिया फ्रेश हाँ, गुजिया थोड़ा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट डिफरेंट से लगता है। अभी तक यहाँ पर भी किसी ने ढंग का बनाया है नहीं, जो जैसे तुम्हारी मम्मी बना के भेजती थी ना, वो अलग ही था। लेकिन वही है कि माँ को कैसा होता है ना कि बेटा घर से गया तो ये नहीं ले गया, वो नहीं ले गया, यूनिवर्सिटी वाला। वो यूनिवर्सिटी का टाइम बड़ा अच्छा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में बड़ा मजे किए हैं। याद आता है वो अल आपको? करीम की बिरयानी। नहीं, अल करीम की नहीं, महक की बिरयानी। महक की भी, और अल करीम की महक रोड की बिरयानी खाई। महक तो रेस्टोरेंट था, अल करीम वाले थे वो जो वो पतीला सा रख के बैठते वो थे गोल यूनिवर्सिटी गोल। के बाहर से होता। हाँ, वो वाले बिरयानी वाले बड़े मस्त होते थे। यूनिवर्सिटी में 3-4 साल निकाले हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का टाइम बड़ा अच्छा था। वहाँ पे इतना घूमा हूँ वो मैं याद बुलेट है? लेके। तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अगर मैं स्टार्ट कर लेता ना नहीं, तो वो वो अलग ही वाले होता। पराठे जिसका वो प्याज वाली चटनी देता था, कहाँ पे? लॉगेट पे पराठे जहाँ पे वो हाँ, चटनी। शिव भैया। शिव भैया, वो पराठे साथ में दही मक्खन और प्याज वाली चटनी। हम लोग के घर से भी अगर कोई आता होता था ना, जब भी हम लोग से मिलना था, हम स्पेशल बाहर बिरयानी खिलाने लेके जाते थे। स्पेशल बिरयानी यार, वो ना मुस्लिम थे जो वहाँ पे वो बनाते थे, इतनी स्वाद बनाते थे ना, क्या मैं मजा आता। मेरे मुंह में पानी आ गया अभी वो वाली बात सुन के। वो बिरयानी मेरे को तो याद है, मैं अपनी 110 रुपए की प्लेट होती है। अरे तो नहीं, मैं ऐसे हाथ मार रही कैमरा इधर। मैं अपनी जब डिग्री लेने गई थी ना मम्मी के साथ, वो तो सब कुछ पहले हो गया था, बट वहां से बाद में मेरे को कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। मैं मम्मी के साथ गई थी, याद है मेरे को, बस में उस बार। तो जब हम आ गए ना, मम्मी भी जब वहां से अंदर से लेके आ गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मम्मी बाहर मुझे आके कहती है वहां चलते हैं पैदल पैदल, महक के बिरयानी खा के। हाँ, पर मुझे पसंद थी वो अलकरीम वाली, नहीं, मुझे अलकरीम महक बिरयानी, वाली। क्योंकि वो 110 रुपए मेरे की भी प्लेट मुंह देता में था। पानी और ओहो, पानी में क्या था वो बिरयानी आज तक। जो एक बात है, ये यूनिवर्सिटी में अपन ने फास्ट फूड खाया है ना, वो हमको दोबारा फास्ट फूड कहीं पर भी नहीं राइस मिला। बोल कटलेट के साथ। एलपीयू जलंधर में जो पड़ा है ना, उसको पता होगा कि जो फास्ट पर फूड अब नहीं लवली पता में ना, मिलता जो था ना। तभी ऐसा मिलता है नहीं मिलता। हाँ, उस टाइम तो बहुत हम लोग ज्यादा वाला जो फेवरेट, बैच बहुत मजेदार था, बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा। 2015 से 2019 वाला बैच। हाँ, 2015 से लेके 2019 तक तो बहुत मजे किए हैं वहाँ पे। फूड एक नंबर फूड। आज उस बात को कितने 8-9 साल हो गए। 8-9 साल, वो उस टाइम की 10 बात। साल, 2015 2025, 10 साल।
अरे 20-21 साल के जब यूनिवर्सिटी में थे तब की बात कर रहा हूँ, मैं आज उस 19 बात को years ही। हाँ 19 साल की उम्र में गया था मैं मैं भी यूनिवर्सिटी 19 में, में, नहीं मैं 18 में, आप 19 18-19। हाँ तो उस टाइम 21-22 साल के तो हम लोग यहाँ आ गए थे, 22-22 साल के। 21-22 साल के तो हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे। अब उम्र होगी 29-30 साल के आसपास, 29 या 30 के हो चुके हैं हम लोग अब। 22-23 वाले एज ग्रुप में हम लोग और यहाँ अभी तक भटक ही रहे हैं अभी तक प्रॉपर ठिकाना मिला नहीं है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कहाँ फिक्स होगा लाइफ। चलो ये तो बात की बातें हैं, परमात्मा के हाथ में है, भगवान देता है जो देता है। बट वो ये पुरानी चीज़ें याद करके बट कितना मज़ा ठीक आता है, है। अभी भी ठीक है सब कुछ। हाँ जो भगवान ने दिया है सब अच्छा है, वाहिगुरु जो देता है सही देता है, और जो नहीं देता वो इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सही नहीं होता। हेल्थ का तो पूछो मत, अगर हेल्थ खराब है ना तो मुझे नहीं लगता कि हमने बहुत इसमें परेशान है हम बहुत लोग। भुगता हम लोगों ने हेल्थ के मामले में। तो इसने भी बहुत भुगता, और मैंने तो ऑस्ट्रेलिया में तो मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। एक ऐसा टाइम था जब हम लोग, मैं यहाँ पर बीमार हुआ, और और मैं इंडिया ये ऑपरेशन इंडिया करवा गई के। हुई थी कि ये इंडिया गई हुई थी, इसका सर्जरी वगैरह थी, और मैं यहाँ जैसे ही गई 3-4 दिन बाद ही सेम बीमार हो मैं गया मैं। हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर आई थी, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। साथ ही मैं बीमार हो गया, और मैं 1 महीना हॉस्पिटल में पड़ा रहा। फिर उसके बाद जो जो पंगे हुए यहाँ पर मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली है कि स्टोरी अभी, है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें क्या होती पता है। आने वाले टाइम में हम लोग किसी ना किसी दिन अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, बट अभी नहीं। हाँ स्टोरी शेयर पक्का करेंगे कि यहाँ पर बट हमारे अभी नहीं। साथ, अभी नहीं, आगे जाके प्रॉपर आपको बताएंगे सारा कि मतलब क्या क्या हुआ है। और जब मैं ये स्टोरी मैंने जितने लोगों को यहाँ पर बताई है ना, तो वो लोग यही बोलते हैं कि पता नहीं तुम्हारे ग्रह कैसे हैं, क्या है कि नहीं, तुम कुछ लोग तो मुसीब। ऐसे बोलते हैं, हेड्स ऑफ कि तुम अभी भी ऐसे करके रह रहे हो यहाँ पे। हाँ मेरी जॉब कि में तो बहुत बड़ी सब ऐसे ही बात बोलते हैं। कि अभी भी तुम यहाँ सरवाइव कर रहे हो, कैसे कर रहे हो मतलब। वो सारे दिन ऐसे बोलते हैं कि हेड्स ऑफ कि तुम लोग अभी भी यहाँ पे रह रहे हो और फिर दोबारा वही वाला स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ रह रहे हो, तो अगर किसी के साथ इतने पंगे हुए हैं ना, तो मतलब बहुत वो कुछ हुआ। हम है वो हम है। हमें पता है हेल्थ वाइज, वीज़ा हमारे, और अम, पैसों के बारे, और मतलब बहुत कुछ हमारे साथ जो है गड़बड़ हुई है। फ्यूचर में कभी बताएंगे। एक बार ही मतलब बंदा एक बार थोड़ा कहता है ना वो, स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा सेट सा हो जाए, फिर उसके बाद सारी कहानी बताएंगे एक बट दिन बैठ के। नहीं, वो भी छोड़ो, बट अगर हुआ तो हमें मतलब सराउंडिंग ऐसी मिली कि इतने सपोर्टिव कि हम लोग संभल गए थे उन सिचुएशन हाँ में। वही मैंने एक बार पहले व्लॉग में बताया था कि एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो आपको सपोर्ट करता है। उसमें मैं मिलाप भैया की बात बता रहा था कि वो लोग कोई लाइफ में आपके ऐसा आता है जो लिटरली आपको हमारा सपोर्ट ऐसे करता है। कोई ये सिस्टम नहीं है कि टाइम, अगर हम उन्हें 10-11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जिस मर्जी टाइम फोन कर देना कि हमें ये प्रॉब्लम है, एंड दे आर लाइक कि हमारे डोर ओपन है, तुम लोग जब ऑलवेज, मर्जी आ जाओ। जब मर्जी, ऑलवेज वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, कभी बट मना ऐसा नहीं नहीं करते। होता, सब लोग बोलते हैं ना कि ऐसे करके ब्लड रिलेशन हो तो ही। मेरे को नहीं लगता कोई ब्लड रिलेशन कुछ नहीं है, बट स्टिल कि वहां पे हम लोग जाके इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हम लोग कभी भी ऐसे लोनली या फील कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है ब्लड कि ऐसा। रिलेशन की बात करें, मैंने ऑस्ट्रेलिया में पर्सनल बता रहा हूँ, ब्लड रिलेशन ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 साल से, ब्लड रिलेशन से मतलब लोगों ने ब्लड रिलेशन भूल के ऐसे ऐसे एक दूसरे के खिलाफ चीजें कर रखी है ना कि भूल जाओ। यहाँ नहीं, पर मैं आके भाई नॉर्मली भाई को भूल मैं जाता है। नॉर्मली बात कर रही हूँ कि मतलब सबके अकॉर्डिंग ये होता है कि जहाँ अपना ब्लड रिलेशन हो उसके, बट नहीं, हम हमें लोगों ने मैं वो वही चीज बता रहा देखी हूँ कि कि आप लोग कहोगे फ्रेंड ब्लड रिलेशन सर्कल साथ की। देता है, दोस्त भी साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड रिलेशन वाले ऐसे एक नहीं कि दूसरे के, सिर्फ हम एक किसी दूसरे के वैरी हो जाते हैं यहाँ एक ही पे बात करें, जो भी सब लोग थे सभी बहुत अच्छे थे, मतलब जिस हाँ टाइम पे जिसने जहां जहां पे सपोर्ट किया किया। लेकिन हाँ एक सपोर्ट भी किया, लेकिन एक बात है कि भगवान अपने होने का सबूत हर जगह देता है, और भगवान पे भरोसा रखो। आगे 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 चीज़ें अपने आप आपको मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। मेहनत आप करो, वो है ना, कर्म करो, मेहनत करो, फल की चिंता ना करो, फल अपने आप तुम्हारी झोली में आके तुम्हारी किस्मत में अपने आप ऐड हो जाएगा। बस तुम मेहनत करते रहो और किसी का बुरा मत करो। अगर किसी को लग गया कि आपने उसका बुरा किया है, या तो आप मतलब उससे कन्फेस कर लो या फिर सॉरी बोल दो। अगर वो फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, मतलब जाने दो, कोई बात नहीं। भगवान को पता है आपको, जो कोई मर्जी गलत बोली जाए सही बोली जाए मतलब नहीं बनता। भगवान जानता है आप सही हो या नहीं हो, अब भगवान मेरे जानता है। को इस चीज से भी नहीं होता कि कौन क्या बोल रहा है, सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि आप खुद की नजरों में सही हो और अपनी पेरेंट्स की नजरों में सही हो ना, दैट मीन्स आप सही। हाँ बस ठीक है, बस किसी का गलत मत करो, किसी के पैसे पूसे मत मारो, गलत मत करो, कुछ भी ना करो, मतलब कुछ भी ठीक ना है, करो। खुद को पता होना चाहिए कि हम इसमें गलत नहीं है।
सामने वाले के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ वो ऐसे बोल रहा है। हर किसी अगर हम भी सामने वाले के लिए कभी भी ऐसे नहीं कि जो वो सोच रहा है हम भी वही सोच रहे हैं। सबकी थिंकिंग सबकी डिफरेंट है। हर किसी की थिंकिंग अलग है भाई। एक परिवार में रह के बहन भाई की थिंकिंग नहीं मिलती, माँ बाप की थिंकिंग नहीं मिलती। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, सबके अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है और सबका अपना अपना रहने का, बोलने का, बात सुनने का और सहने का तरीका होता है। कोई मजाक सहता, कोई नहीं सहता, कोई हर टाइम मजाक करता, कोई हर टाइम सीरियस रहता है। तो लाइफ है, कोई बात नहीं। अभी चलो मैं इसी बात से आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी ये, जैसे मैं भी व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। अभी मैंने अक्षिता के साथ एक दो बार ये चीज़ शेयर भी करी है कि मैं अब जैसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। कई लोग अपने हैं जो हम पे हंसते हैं, लेकिन कई लोग मतलब पराए हैं जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप नहीं सिर्फ ऐसे ही है कि हाय हेलो होती है। वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे खुद ऐसे कई लोग हैं जो मुंह पे बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन पीठ पीछे हमारे हंसते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर आप लाइफ में अगर आप किसी को बोलो ना लाइफ, तो वो यही है। मैंने ना सपोर्ट उस करने दिन वाले वो 10 हैं, देखा था। हंसने वाले 20 हैं। मेरे नहीं, साथ रहने वाले मेरे पे हंसते हैं। मैंने उस दिन उसमें सुना था, उनका आ रहा था। हम लोग सुनते हैं मतलब सबका डिफरेंट होता है कौन किसको सुन रहा है। मेरे इसमें इंस्टाग्राम में एक दिन आया था उनका, प्रेमानंद जी महाराज का। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम दुनिया के अकॉर्डिंग देखें कि वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। हाँ, दुनिया का देख के चलोगे तो देखो दुनिया तो ऐसी है कि कभी भी नहीं ग्रो कर अगर सकते तुम हम। अमीर हो तो भी तुम्हें गालियां पड़ेंगी, अगर तुम गरीब हो तो भी तुम्हें गालियां पड़ेंगी। तो अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो भी तुम्हारी टांगे खींचेंगे, बुरा काम कर रहे हो तो तुम्हें गालियां पड़नी ही है, टांगे तुम्हारी खींचनी है दुनिया ने। इसलिए आप कोई भी आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लोग आप पे हंसेंगे ही, लोग आप पे मजाक करेंगे, लोग आपकी टांगे खींचेंगे कि ताकि ये बंद कर दें। तो इसलिए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आप अपना अपना देखो। आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है, मेहनत करो, किसी की मत सुनो, जो दिल कर रहा है करो। बस वही है कि बस मेहनत करो और बुरा नहीं करना किसी के साथ। बस चलते रहना, तो जिंदगी मस्त चलेगी। तो बातों बातों में भूल ही गया, राइस बन गए थे। ओवर कुक हो गया लगता है, पर नहीं, ओवर सही कुक नहीं ओवर हुए। कुक नहीं मैंने है। कुकर में बना दिया आज, उसमें नहीं बनाए कढ़ाई में। सही लग रहे हैं। अभी खाना खाते हैं। तो आज मिर्ची बने हो गया छोलिए वाले तेज। चावल, छोलिए और आलू वाले चावल। जिसने खाए हैं भाई उसको पता है क्या टेस्ट होता है इनका, मज़ेदार ही होते हैं। मसाला मसूला एकदम हैवी लग रहा है इसमें। तो हम लोगों ने खाना खा लिया। बाद में याद आया कि ये श्वेता, बाद में नहीं आता है, मुझे याद था, बट मेरे को ऐसा था पहले मैं टेस्ट कर लूं, क्योंकि मुझे था मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दूं। नहीं टेस्ट क्या कर लूँ। खाने के बाद याद आया कि श्वेता को और धीरज को ये राइस ये पसंद है जो हमने बनाए थे। अब खाना खाने बाद करिए उनको देने जाना है। मैं कहा हाथ धो के, रात के 9 बज रहे। फ़ोन लगाया तो वो भी जाग रहे थे। चलो जाके आते हैं उनके पास। यहाँ पर राइस देने के लिए आई थी इनको खाने के लिए, और खुद उनसे मूंगफली भुनवा के खुद ही खाने लगी यहाँ बैठ के। कल श्वेता का फास्ट है, वो अपने लिए बनाई थी, मैंने भी बनवाई। यहाँ भी फास्ट तो फास्ट में खाना खाना है क्या? फास्ट में फास्ट खाना खाना होता है। फास्ट फूड भी खा सकते हैं। चैलेंज मुकबैंग वाले जैसे होते हैं ना, फास्ट खाते हैं। फास्ट फूड नहीं खा सकते। नहीं, फास्ट फूड नहीं खा सकते। तो हम लोग फाइनली घर आ गए श्वेता धीरज के घर से, और ये मैडम बीमार हो चुकी है, इसका गला गुला सब खराब है। और रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। अब 11 बजे सोने, तो हम उनके घर से आए थे, अब तो हाँ ज्यादा टाइम हो मतलब गया। ज़्यादा टाइम हो गया होगा, 11:30 के आसपास हो रहा होगा। तो मेरे को भी एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करके ही सोऊंगा हमेशा की तरह। तो फिर अब मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।